तो बोलिए कि जब अभी लाउड स्पीकर हटाने की बात होगी, जब अभी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो महाकुंभ में वो घुसपैठिए हों जो अपनी अश्लील हरकतें गंदगी कर रहे हैं, या पूरे प्रदेश में कोई भी घुसपैठिया हो, उसके खिलाफ समाजवादी जब उत्तर प्रदेश का प्रशासन काम करेगा तो समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं बोलेगी। बड़ी बड़ी बातें बोलना आसान होता है किदवई साहब, जब राजनीति का मौका आता है ना तो सबसे पहले कूद के आप चढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं देखो ये भाजपा की सरकार है, ये बाबा है, ये एंटी मुस्लिम है, देखो यूपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ, ये हिंदू मुसलमान नहीं है, इसमें घुसपैठिया घुसपैठिया होता है। नहीं, यूपी की आप बात समझिए ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश की ऐश्वर्या जी सबसे पहले बात तो मैं आपको यह बता दूं कि आपने भी उत्तर प्रदेश सरकार की बात की। उत्तर प्रदेश सरकार आप बोल रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है, मैं तो बोल रहा हूं एंटी दलित, एंटी मुस्लिम और एंटी ओबीसी है, फिर भी जीत जा रहे हैं। कमाल की बात यह है, राधिका खेड़ा, राधिका खेड़ा तब भी जीत जा रहे हैं। राधिका खेड़ा समाजवादी पार्टी कह रही है आप एंटी मुस्लिम है, एंटी दलित है, एंटी ओबीसी है, बेसिकली कह रहे हैं आप एंटी पीपल है, लेकिन फिर भी आप जीत जाते हैं। अजय वर्मा जी आ रहा हूं, प्लीज होल्ड ऑन। राधिका खेड़ा नहीं बिल्कुल, मैं इनके जवाब दे देती हूँ। देखिए, ये लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ना नौकरी है दलितों की। अरे सुनिए ना किदवई साहब, सुनिए, आप लगातार कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी नहीं है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा अगेंस्ट क्राइम है, उत्तर प्रदेश में ये है वो है, फिर भी आप लोग एक बाई इलेक्शन तक नहीं जीत पा रहे हैं। क्या आपकी हार हुई मिल्कीपुर में भी, वो भी आपने देख लिया। लगातार आप लोग चुनाव हारते जा रहे हैं और हर प्रदेश में हार रहे हैं। आपके मुखिया दिल्ली भी जाते हैं, वहां पे भी चुनाव हार के आ जाते हैं, तो आप लोग कहीं पे भी नहीं जीत रहे। उत्तर प्रदेश छोड़िए, पूरे देश में कोई आप लोगों की बात मानने को तैयार नहीं है और आप फिर भी एक झूठा राग अलापते रहते हैं। लेकिन आज मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कह रहे हैं कि हम बार बार लाउड स्पीकर का सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको जिंदा रख रहे हैं। 28 तारीख से शायद रमजान शुरुआत हो रही है, तो क्या आप इस बात के फेवर में रहेंगे कि लाउड स्पीकर तब नहीं लगाए जाएंगे, तब लोगों को दिक्कत नहीं करी जाएगी, तब आप यही सुख कि हम सरकार के साथ खड़े हैं कोई भी चीज हो, क्योंकि लाउड स्पीकर आस्था का सब्जेक्ट नहीं है। लाउड स्पीकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को फॉलो करना लॉ का संबंध है। तो क्या आप तब भी इसमें ऐड कर रहा हूं लाउड स्पीकर? राधिका जी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, रोहित को मिला उस तरफ, और मैं इतना बता रहा हूं, महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्र, रमजान, नवरोज सहित आगामी त्योहारों को लेकर यह निर्देश है कि आप लाउड स्पीकर की आवाज को धार्मिक स्थलों के परिसर से आगे नहीं बढ़ने चाहिए। रशीदी जी इसमें क्या दिक्कत है? रिजवी साहब इसमें क्या दिक्कत है? अजय वर्मा जी कांग्रेस को इसमें क्या दिक्कत है? नहीं अजय वर्मा जी इसको कांग्रेस को क्या दिक्कत है इसमें? इसमें महाशिवरात्रि है, होली है, चैत्र नवरात्र है, रमजान है, नवरोज है, इसमें क्या दिक्कत है? रशीदी जी आ रहा हूं, ये जरा राजनीतिक दलों से पहले जरा निपट लूं, फिर आपसे लाता हूं मौलाना साहब। हाँ कांग्रेस जरा बताए, क्योंकि आप अभी भी एग्जिस्ट करते हैं यूपी में। हाँ ऐश्वर्या जी, इसमें कांग्रेस, ऐश्वर्या जी क्या करेगा? इसमें कहीं भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं है। सबसे पहले तो मैं उसका जवाब दे दूं जो आपने शुरुआत इस डिबेट से करी थी। उन पापियों के खिलाफ जो ये काम कुंभ में कर रहे हैं, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये ब्रिटेन की और अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की फेलियरिटी है कि कुंभ समाप्त होने आया, अब जाके इनको ढूंढ के मिले कि फोटो बना रहे हैं, फोटो खींच रहे, ट्विटर हैंडल कर रहे हैं। ये केवल सिंबॉलिक कार्यवाही देश की सरकार करती है। ये जांच सरकार की जिम्मेदारी, और आज तक सरकार फेलियर हो गई, ये भी फेलियरिटी है सरकार की। जब भी कुंभ के इतिहास में नाम लिखा जाएगा, फेलियरिटी भी लिखी जाएगी। जैसे डुबकी के मामले में AI सिरों को गिन रही है और 10 डुबकी एक आदमी लगा रहा है। यार राहुल गांधी स्कूल ऑफ थॉट से 5 करोड़ लोगों हद कर दिया आपने भी। 50 करोड़ डुबकियां गिन रहे हो अभी तक, एक आदमी 2 बार डुबकी लगाता है, डुबकी गिन रहे हो। स्वीकारेंगे? अरे मेरे को ये बताओ, आप ये लाउड स्पीकर की क्यों आप इतने चाहते हो? आप सोर्स दीजिए, नहीं सुन लीजिए। अब आप सुनाइए। स्पीकर और स्पीकरों के हम बहुत खिलाफ हैं। गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने सामुदायिक केंद्र हैं, बहुत बड़े बड़े मैरिज होम, बैंकेट वालों को करोड़ों रुपए लेके दे दिए। वो रोज बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मोहल्लों में खूब बजाते हैं लाउड स्पीकर और डीजे बजाते हैं, पुलिस शिकायत होती है फिर भी नहीं करते, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण टाइप अथॉरिटी, करोड़ों रुपए महीने उनसे फिक्स कर रखे हैं, जो पैसा जिले से लेकर प्रदेश की सरकार तक पहुंचता है।
60 बाई 60 का टेंट लगा के केवल इसलिए कहा था, लेकिन उन्होंने पूरे 5 स्टार बना लिए हैं। इस पे भी जांच होनी चाहिए कि आवाजें कैसे फैल रही हैं। केवल एजेंडा चलाने के लिए, हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिद की बात करना उचित कहां तक है, कहां तक न्याय संगत है? रशीदी जी, जांच रशीदी जी, रशीदी जी, जिम्मेदारी नहीं, रशीदी जी वो कह रहे हैं चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे होली हो, चाहे चैत्र नवरात्र हो, चाहे रमजान हो, स्पीकर नहीं होना चाहिए। एक तो ये, दूसरा घुसपैठी। इन दोनों पे मैं आपका व्यू पॉइंट चाहता हूं। रशीदी जी एंड रिजवी जी दोनों को रखिए। ऐश्वर्या भाई जी, ऐश्वर्या भाई, आपने अपने इंट्रो में जी योगी जी के बयान को कुंभ के साथ जोड़ दिया। योगी जी ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि कुंभ में घुसपैठिए हैं, कुंभ में रोहिंग्या हैं, ऐसा बाबा ने कहा है। मैंने कब कहा है? मैंने भी नहीं कहा ये तो घुसपैठी है। नहीं बोला, गलत। अरे मैंने भी नहीं बोला। नहीं, आपका ईयरपीस ठीक है। इंटरम मत कीजिए। तो आप मेरे को मिसकोट मत कीजिए। रशीदी जी, कभी आप टॉपिक पे बात करते हो, व्हाई डू यू ऑलवेज वांट टू क्रिएट अ कंट्रोवर्सी? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आप अपना इंट्रो देख लो। मेरा इंट्रो इस पे था ही नहीं। सुन लीजिए यार, मैं 2 मिनट बाद आऊंगा जब आप सेंस में होगे। थैंक यू। रिजवी जी को लाइए ऑन एयर। थैंक यू। मेरे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है रशीदी जी, प्लीज। मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसे मत किया कीजिए। टॉपिक पे रहा कीजिए। आपको हमेशा कान घुमा के पकड़ना है। बीजेपी के लिए वोट करके आके यहाँ पे आप वो समर्थन करते हो। आपका मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को कि राइट रखूं कि लेफ्ट। ज्ञान देने के लिए हमेशा खड़े रहते हो। निकाल दो ईपी यार, रखो, लाओ उनको ईपी निकालते हुए दिखाओ आज इनको। नहीं आना मत आओ, हद हो गई यार। मैं आपकी बोली थोड़े बोलूंगा। अरे तो मेरी बोली मत बोलो, बीजेपी की बोलते हो तो बोलो। कैमरा हटाओ। हाँ, क्या हटाऊं कैमरा? जब बीजेपी को वोट किया था तब नहीं था कैमरा। हाँ, हटा दे कैमरा। है, अब हटाओ। क्यों हटाऊं? हाँ, मैं आपका गुलाम हूं, नौकर हूं। तो मैंने कब कहा? बीजेपी को जाके वोट दो, यहाँ पे आके घुमा जरा पूछ लो सीधा, तो फिर अपना वोट बैंक बनाने में लग जाते हैं। जनता को बेवकूफ समझते हैं आप। रिलैक्स कीजिए रोहित, छोड़िए, हटाइए, जाने दीजिए। अच्छा रिजवी साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू रिजवी साहब। ओ सॉरी रशीदी जी, थैंक यू। सॉरी रिजवी जी, देखिए मेरा इंट्रो दूसरे इशू पे था। मेरा इंट्रो था उस पर। मैं अभी भी कह रहा हूँ वो पापी हैं और वो घुसपैठी हैं वो लोग। अब वो घुसपैठी शब्द को पकड़ के मैं थोड़ी कह रहा हूँ ना, किसी ने कहा। पर मैं ये कह रहा हूँ, स्पीकर की जो बात हो रही है, ये महाशिवरात्रि, वो जो महाशिवरात्रि, होली, चैत्र नवरात्र, रमजान सबका नाम है, तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, नहीं होना चाहिए हिंदू मुस्लिम। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं सबसे पहले ये कहूं, जो आपने इशू उठाया, बिल्कुल जिन लोगों ने कुंभ पे गलत काम किया है, गलत सोशल मीडिया चीजें, और मैं खुद हैरान था कि आखिर सरकार कहां है। मैं हैरान था कि पुलिस कहां है, एडमिनिस्ट्रेशन कहां है। तो मुझे पता चला कि दरअसल ये तमाम सरकार और लीडरान लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम में, वहां कुंभ में भी। दूसरा, वीवीआईपी के सुरक्षा में लगे हुए हैं। उनको 2 ही चीज दिखाई दे रही थी, एक ये कि हिंदू मुस्लिम करा दिया जाए, कैसे लोगों को आपस में लड़वा दिया जाए, और दूसरा ये कि वीआईपी